हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक प्राइजेक्शन के सेटअप को डिस्कस करेंगे, जिसमें मूविंग एवरेज और वॉल्यूम इंडिकेटर का एक साथ मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और आपको प्राइस में जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा होगा तब एक मेजर एंट्री मिलती है बड़े टारगेट के लिए। दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमारा काम क्या है, जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो किस पर्पस से सीखने जा रहे हैं। देखिए, जब प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन में हो, मतलब बायर्स डोमिनेशन में है, जब वो प्राइस बायर्स की पकड़ से निकलेगा और सेलर की तरफ आएगा, तो हमारी राइट एंट्री उस समय पर कि एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जहां पर आप इम्पैक्ट सेलिंग कर पाएंगे और प्राइस में वहां से गिरावट होगी तय है। तय होने का मतलब है कि लगभग लगभग नियर अबाउट 98% एक्यूरेट आप होंगे। 1 या 2% गलत होने की संभावना रह जाती है, वो भी सिर्फ ट्रैपिंग के कारण, बाकी नहीं। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आपको एक लॉन्ग करने का एंट्री मिलेगा, जो परफेक्ट एंट्री होगा और आपको टारगेट दे कर ही जाएगा, वो लगभग लगभग तय। ठीक है। इसमें हम 2 इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। पहला इंडिकेटर होगा मूविंग एवरेज। अच्छा, एक हम लोग बहुत अच्छे से प्राइजेक्शन के साथ मूविंग एवरेज को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा औसत को। तो मैंने आपको समझाया कि बायर और सेलर एवरेजेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बायर और सेलर एवरेजेस है ना, कि खरीदारों का औसत क्या है और बिकवालों का औसत क्या है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिसेंट प्राइस में जो स्विंग हाई लगा है वो और स्विंग लो लगा है वो, तो उससे हमको पता लग जाता है कि रिसेंट में जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो बायर्स के एवरेज के अबव ट्रेड कर रहा है या सेलर्स के एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है। जो खरीदारों की खरीदारी का औसत है, भाव उसके ऊपर है, या बिकवालों की बिकवाली का जो औसत है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम लोग इसको आपके सामने इस तरीके से आप देख ही रहे हैं। ठीक है। तो इस बैंक निफ्टी के चार्ट में हम अपनी पोजीशंस को कैसे प्लान करेंगे, ये हमको समझना होगा। ये जैसे कि निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें हम अपनी पोजीशन को कैसे प्लान करें, ये हमको समझना होगा। ठीक है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले बायर और सेलर एवरेज के ब्रेकआउट को हम समझ लेते हैं। जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं बायर और सेलर एवरेज के आइडेंटिफिकेशन का लिंक पोस्ट करा दूंगा, तो आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं चीज़ों को आपको अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। देखिए, यहाँ से बिकवाली की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई बताइए, 24,946 से बिकवाली की शुरुआत हुई। ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ से सेलर्स ने बेचने की शुरुआत की, एक रैली, लोअर लोस के फॉर्मेशन, रिट्रेसमेंट, फिर लोअर लोस के फॉर्मेशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक लो। तो कहाँ तक गिरावट हुई, 24,190 तक गिरावट हुई। ठीक है। तो जिन बिकवालों ने 24,937 से बेचने की शुरुआत की, राउंड फिगर 940 मान लेते हैं, और प्राइस को 24,200 तक गिरा कर लाए, तो इसका मतलब इन्होंने सिर्फ यहीं तो बेचा नहीं है। जब जब प्राइस में पुल बैक आया है, हर जगह बिकवाली हुई है। यहाँ भी पुल बैक आया, यहाँ भी बिकवाली हुई। तो पहली बार आपने 24,937 पे बेचा, दूसरी बार आपने बेचा 24,794 पर, तीसरी बार आपकी बिकवाली हुई 24,765 पर, उसके बाद आपकी बिकवाली हुई 24,711 पर, उसके बाद आपकी बिकवाली हुई 24,675 पर, उसके बाद आपकी बिकवाली हुई 24,667 पे। तो ऐसे कर करके 24,766, 24,711, 675, ऐसे जब आपने सारे प्राइजेस पर अपने शॉर्ट के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए और उसके इम्पैक्ट से मार्केट 24,937 से गिरकर 24,200 के लो लगा गया, तो आपका एक बाइंग या सेलिंग प्राइस नहीं है, आपके टोटल सेलिंग के प्राइस कई सारे हैं। तो इन सारे प्राइजेस का जब एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो जहां जहां आपने बेचा है, जहां जहां आपके पुल बैक के बाद ऑर्डर लगे, उन सारे प्राइजेस को, जैसे 24,935 को जोड़ लिया, प्लस 24,710 को जोड़ लिया, फिर 24,660 को जोड़ लिया, फिर ऐसे कर करके जितनी बार आपने अपनी शॉर्ट सेलिंग की है उससे डिवाइड, टोटल जितनी बार जिस जिस प्राइस पर आपने बेचा है उन सारे प्राइस के नंबर्स को काउंट करके उससे डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकल कर आ जाता है कि एक सेलर का औसत भाव क्या है। आप तो सब प्राइस पर बेच कर बैठे हैं, तो आपका एवरेज प्राइस क्या होगा। जैसे अब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं
तो अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये पर खरीदा 100 क्वांटिटी, फिर अगली बार 100 क्वांटिटी 110 पर खरीदी, तो आपका एवरेज प्राइस 105 रुपया आ जाता है ना, कि आपने 100 पर भी खरीदा 110 पर भी खरीदा, तो औसत भाव 105 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो पीक पर टॉप पर सेलर ने बेचने की शुरुआत की और उसने जो लो लगाया ये 24,188 का, 190 का, तो इस सेलर का जो एवरेज प्राइस है वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगर किसी भी बायर या सेलर के औसत भाव को आप काट देंगे तो फिर उसके मोमेंटम की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी, फिर प्राइस वहाँ से ट्रेंड चेंज कर देता है। सेलर को काटने के लिए उसके सेलर के एवरेज प्राइस को काट दीजिए, बायर को काटने के लिए बायर के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर दीजिए, तो आपको इनिशियल एक उसी समय एक मोमेंटम मिलेगा जिसको हम ट्रेड करते हैं। लेकिन ये पूरा प्रॉपर प्राइजेक्शन नहीं है, इसके आगे हम लोग वॉल्यूम के साथ मल्टीपल कन्फर्मेशन पे यूज़ करेंगे, तो इससे ये तय होता है कि बायर को काटने के बाद मोमेंटम भी मिलना चाहिए, सेलर को ब्रेक करने के बाद मोमेंटम भी मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने 24,950 के आसपास से बिकवाली की शुरुआत की, इन सेलर्स को काटने के लिए हमको क्या करना है, इनके औसत भाव को काट दीजिए, तो समझ लीजिए आपने इन सेलर्स को ब्रेक कर दिया। ठीक है, कैसे निकालते हैं एवरेज प्राइस बताइए। तो ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसमें आपको दो चार्ट के ऑप्शन मिलते हैं। एक ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आपका पैसा नहीं लगता, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना, प्रीमियम सर्विस नहीं बाई करना है ना, कुछ भी नहीं करना। और एक चार्ट आईक्यू का चार्ट मिलता है। तो चार्ट आईक्यू के चार्ट पर एवरेज को हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली आज के सेशन में हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही इसको ट्रेड करना सीखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर जब धन के डीमेट को यूज़ कर रहा है तो वो ट्रेड ऑन चार्ट का यूज़ करता है, कि यहीं पर अपना बाई कर लिया, यहीं पर सेल कर लिया, यहीं पर पोजीशन चलती रहती हैं, चार्ट और पीएनएल साथ देख पाते हैं, यहीं से एग्जिट कर लेते हैं, है ना। तो इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप कोशिश करेंगे, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही हम लोग अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, जिन लोगों का धन का डीमेट अभी तक ओपन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास धन के डीमेट का लिंक है, इस डीमेट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जब ऑप्शन सेलिंग, जो लोग कहते हैं ना 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग रहा है, उसमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है आपको 20, 25, 30 हज़ार में आपका पोजीशन एग्जीक्यूट होता है। तो आप अगर ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास इस धन के डीमेट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए समझिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको सेलर के लिए, सेलर के एवरेज के लिए यहाँ पर मेज़र करने के लिए ये एक स्केल का आपको ऑप्शन मिल जाता है टूल्स में। ठीक है, तो इस स्केल के ऑप्शन पे क्लिक कर कर हमको अपना जहाँ से स्विंग हाई, जिस स्विंग हाई से आपको सेलर का एवरेज चाहिए, उस स्विंग हाई पर पहला क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्लिक किया कहाँ, जहाँ से बिकवाली की शुरुआत हुई, और फिर वहाँ तक क्लिक करना है जहाँ पर बॉटम लग गया हो, फिर उस बॉटम के नीचे क्लोजिंग ना मिला हो। तो एक पीक पॉइंट से एक लोएस्ट पॉइंट तक हम लोग मेज़र करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स। तो मेज़र हमने टूल पर क्लिक किया, स्केल पर। ठीक है, दोबारा समझा दूं, देखिए पहला काम क्या है, स्केल पर क्लिक किया और जहां पीक पॉइंट लगा था पहला क्लिक वहां पर किया, और दूसरा क्लिक वहां जहां तक का हमको सेलर का एवरेज चाहिए। तो बिकवाली कहां तक हुई, लास्ट एंड तक 24,160, यही प्राइस का लो लगा, और यहां से शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक का हमने एवरेज निकाला, सेलर एवरेज। तो हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितना है, 104 कैंडल हैं, और इन 104 कैंडल्स को बनने में 4 दिन 22 घंटे 20 मिनट का समय लगा है, ऐसा ये डेटा हमको बता रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, 104 कैंडल्स है ना, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज में चले जाइए। क्या कीजिए, मूविंग एवरेज को यहाँ प्लॉट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, और 104 कैंडल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट इस तरीके से कर दीजिए। कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई सेटिंग चेंज नहीं करना। अब ये आपके सामने मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, अब आप ज़रा बहुत ध्यान से देखिए सेलर का एवरेज कितना पावरफुल होता है। आप सेलर के एवरेज के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। सेलर के एवरेज के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको रिजेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर किसी भी सेलर का एवरेज, अगर सेलर का एवरेज ये है, प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि एवरेज प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर किसी बायर का एवरेज ये है, प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है ये एवरेज प्राइस इसका सपोर्ट एरिया है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी नहीं चेंज होगी, वो वही है। क्या है कि प्राइस जब भी अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है तो 2 से 3 बार वहां से पुल बैक लेता ही लेता है। ठीक है, तो देखिए आपने पहली बार पहुंचने की कोशिश की, पुल बैक हुआ, दूसरी बार पहुंचने की कोशिश की, पुल बैक हुआ, तीसरी बार पहुंचने की कोशिश की, पुल बैक किया गया,
ठीक है। लेकिन बायर का बेहतर साइन क्या है, वो अपना लास्ट स्विंग लो, मतलब आखिरी खरीदारी का प्राइस बचाते हुए बार बार सेलर के प्राइस को हिट करता है, बार बार सेलर के एवरेज प्राइस को हिट करता है। इसका मतलब है बायर डोमिनेशन में आना चाहता है, वो किसी तरीके से सेलर के एवरेज औसत भाव को काट देना चाहता है। इससे क्या होगा, एक डिमांड क्रिएट होगी, बायर के पास अब पकड़ होगी मार्केट में, वो प्राइस को मूव कर पाएगा। ठीक है, तो एक बात समझ में आई कि सेलर एवरेज जब भी ब्रेक होगा तो सेलर के एवरेज को कैसे निकालते हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब मल्टीपल कंफर्मेशन देखिए, सेलर का एवरेज कई एक बार ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद फिर वो रिटेस्ट होता है, प्राइस उसके नीचे आता है, फिर दोबारा लौट कर जाता है। ये आप कई एक बार देखेंगे, हमेशा नहीं लेकिन लगभग लगभग मैक्सिमम टाइम इस तरीके का फॉर्मेशन देखेंगे। तो सेलर का एवरेज ब्रेक होने के बाद आपको मोमेंटम मिलेगा तो आप प्रॉफिटेबल है। एवरेज ब्रेक हो फिर रिटेस्ट होने आए, दोबारा लौट कर जाए, फिर स्विंग हाई ब्रेक हो तो आप प्रॉफिटेबल है। लेकिन पहली बार में ही बाइंग करना है या नहीं करना है, जब ब्रेक होगा तब बाइंग करना है या नहीं करना है, ये कैसे पता लगेगा? एक्यूमुलेशन से। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि खरीदारी का स्तर कैसा है, जो बाइंग चल रही है वो कितनी तेज चल रही है, जो डिमांड उठ रही है वो कितनी तेजी से उठ रही है, इसी से पता लगेगा। तो डिमांड कैसे पता लगेगी बताइए? खरीदार जब एक जगह पर अपनी खरीदारी को, सभी खरीदार जाकर एक ही जगह पर अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने लगे। इसका कंफर्मेशन कैसे होगा? वॉल्यूम से। अच्छा, वॉल्यूम का जब हम लोगों ने सेशन किया था तो मैंने आपको क्या सिखाया है बताइए? वॉल्यूम में मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स एक के बाद एक अगर पहले से बड़ी दूसरी राइजिंग फॉर्मेशन में बनती हैं और उसी समय मार्केट अपना कोई लास्ट स्विंग हाई या सेलर का एवरेज या HBB हाई ब्रेक बाई या फिर इंगल्फिंग ऐसा कोई फॉर्मेशन कर रहा है तो वो बाइंग करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइस के साथ वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है कि खरीदार इस प्राइस से जुड़ रहे हैं और वो और खरीदारी कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, जितनी डिमांड बढ़ेगी मोमेंटम उतना शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे देखना है बताइए? यहाँ पर इसी के साथ हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर को। ये प्रॉपर एक सेटअप है। जब भी यहाँ पर एंट्री मिलती है, सेलर के एवरेज प्राइस को काटा जाएगा, बायर के एवरेज प्राइस को काटा जाएगा। आप समझ लीजिए वहाँ से मोमेंटम तय है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, चलिए समझाता हूँ मैं आपको। बस वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए होता है। देखिए यहाँ पर आकर ये ब्रेकआउट होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ी, ठीक है, और प्राइस ने इस जगह आकर ये ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मैंने क्या कहा? दो वॉल्यूम की कैंडल्स चाहिए। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो ग्रीन कैंडल्स चाहिए, अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो रेड कैंडल्स चाहिए, और पहली कैंडल से कॉन्जिक्यूटिव दूसरी कैंडल बड़ी होनी चाहिए। लगातार दो कैंडल्स के वॉल्यूम में फॉर्मेशन होने चाहिए और पहली कैंडल से बड़ी दूसरी कैंडल होनी चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग वॉल्यूम की सीरीज को कंटिन्यू चाहते हैं कि पर सेशन वॉल्यूम के कई सारे पार्ट होते हैं, वॉल्यूम को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, कैसे चार्ट पर एनालाइज करना है, उसके मैंने पहले 2-3 सेशन तो किए हैं, लेकिन अगर आपको उसको कंटिन्यू लगातार चाहते हैं, हर दिन एक सेशन उस पर चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वॉल्यूम की पूरी एक सीरीज चाहिए। वॉल्यूम को आप लोग अभी इंप्लीमेंट करना समझ नहीं रहे हैं। वॉल्यूम को जब ट्रेडर इंप्लीमेंट करता है ना तो उसके रिजल्ट्स, परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं डेली एक सेशन करूंगा, इससे आपकी वॉल्यूम पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे प्राइजेक्शन पर आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो प्राइजेक्शन पर आपकी पकड़ बहुत बेहतर हो गई। ठीक है, धीरे धीरे वॉल्यूम पर भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा, बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे पहला मैंने यही आपको बताया कि दो राइजिंग फॉर्मेशन होने चाहिए और उसी समय प्राइजेक्शन या किसी टूल के तहत आपको बाइंग दिखनी चाहिए। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन होता है कि खरीदारी एक सिर्फ एवरेज से नहीं, वॉल्यूम से भी दिख रही है, तो फिर आपके फेलियर के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला इस सेशन की शुरुआत में, जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपके फेलियर के चांसेस ना के बराबर हैं। क्यों? सिर्फ एक खरीदार खरीदारी नहीं करेंगे, जो वॉल्यूम को ट्रेड करता है वो भी खरीदारी कर रहा है, जो एवरेज को ट्रेड करता है वो भी खरीदारी कर रहा है, जो स्विंग हाई को ट्रेड करता है वो भी खरीदारी कर रहा है। तो इतने सारे एक्यूमुलेटर्स जब एक जगह जुड़ जाएंगे तो डिमांड बहुत शार्प हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट मिला, सेलर का एवरेज ब्रेक कर दिया गया। सेलर का एवरेज ब्रेक होने के बाद दो कॉन्जिक्यूटिव राइजिंग वॉल्यूम कैंडल्स ये मिलती है, दो कॉन्जिक्यूटिव वॉल्यूम से राइजिंग कैंडल ये मिलती हैं। तो इस कैंडल के बाद आपकी एंट्री मिलती है, ये इनसाइड कैंडल है।
आप खरीदारी करते हैं, आपके सामने 24,582 का प्राइस वो हाई लगा देता है, 24,880 के लगा देता है। सिंपल कंफर्मेशन है, सिंपल मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इंट्राडे में टाइम फ्रेम क्या रखें। देखिए, कभी भी सेलर का एवरेज चेंज नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो ये जो 104 नंबर ऑफ कैंडल्स हम लोगों ने ली है ना, यही 208 कैंडल हो जाएंगी। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम को यूज करते हैं वो आप यूज करें। 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो उतनी नंबर ऑफ कैंडल्स यूज हो जाएंगी। ये एवरेज कभी नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिए। जैसे अभी अगर आप मैं यहाँ पर बात करूँ, जब ये प्राइस यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या एवरेज दे रहा है, सेलर का एवरेज हम लोगों ने कहाँ से निकाला बताइए? इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक ही तो निकाला है। इस स्विंग हाई से समझा देता हूँ मैं आपको, देखिए इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक का ही एवरेज हम लोगों ने निकाला है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितनी बनी है? 104 बनी, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो उसका एवरेज कितना निकल कर आया? 24,555, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा सर। कैसे पता लगेगा बताइए? इस यहाँ पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्लिक यहाँ पर कीजिए तो आपको पता लगेगा। तो ये देखिए 205 206 कैंडल, ठीक है। तो 24,555 का जो प्राइस था वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप लगा दीजिए 206 208 कैंडल, मैं लगा देता हूँ 208, ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब देखिए 24,552, 2-3 पॉइंट्स का फर्क पड़ा ना, सिर्फ मात्र। तो समझिए, आप किसी भी टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, सेलर और बायर का एवरेज नहीं बदलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑर्डिनरी एवरेजेस को मत यूज कीजिए। ऑर्डिनरी एवरेजेस का यूज हो गया जैसे कि 50 200, उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग है। जैसे 50 और 200 के मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को आप ट्रेड करेंगे, वो बहुत अच्छे से ट्रेड करेगा। 21 और 6 के मूविंग एवरेज, 20 और 6 के मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को आप ट्रेड करेंगे। 6 के मूविंग एवरेज को आप लो से उठाएं या हाई से उठाएं, सोर्स जो क्लोज बेसिस मत रखिए। तो आपके मोमेंटम जब चल रहा होगा मार्केट में, वंस डायरेक्शनल ट्रेंड चल रहा होगा, तो आपकी एंट्री सबसे बेहतर होगी, ठीक है। तो कब क्या यूज करना है ये आपको प्लान करना है, कैसे यूज करना है ये भी आपको प्लान करना है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में लगभग जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गए होंगे। ये बाइंग के लिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो सेलिंग के लिए बताएंगे कि हाई से लो, इसको वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट को कर लेंगे ना तो वो सेलिंग के लिए आएगा। लेकिन कई लोगों को समझने में तकलीफ होगी, तो नेक्स्ट सेशन भी मैं इसका कर दूंगा, जिससे आपको एक कंफर्मेशन और मिल जाएगा और आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो बहुत जितना हो सके आपसे लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।